औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए राजा और आप देख रहे हैं घूम टीवी। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, गुफ्तगू का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नए देखने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें और उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। 2010 मॉडल की एक कोरोला XLI खरीदी जिसके हीटर के पाइप जो है वो बंद किए हुए थे। पता नहीं था कि हीटर में कोई प्रॉब्लम है या वैसे ही बंद किए हुए हैं। बहरहाल हमने खरीदने के बाद जो है उसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाई, जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम था वो करवाया और साथ ही हीटर के पाइप भी लगा दिए दोबारा हीटर में, जो इंजन से हीटर में आते हैं इनलेट और आउटलेट के। लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट की, हीटर ऑन किया तो जो एसी की ड्रेन होती है नीचे, जिसमें से एसी का पानी नीचे निकलता है, उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया रेडिएटर वाला, क्योंकि उसके कलर से पता चल गया कि रेडिएटर वाला पानी है और वो पानी वहां से जो है ड्रेन होना शुरू हो गया। तो पता लगा कि कूलिंग कॉइल जो होती है हीटर के अंदर, जो एक रेडिएटर होता है छोटा सा, जिसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें आपको बता चुका हूँ, हीटर कोर भी कहते हैं उसे, हीटर कोर ऐसे भी कहते हैं उसे, तो वो लीक है। तो उसकी रिपेयर करवानी है। तो उसकी रिपेयर के लिए अभी हम रवाना होंगे सुल्तान के खूह। वहां पर हैं पोठवार, CNG, इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिक और AC। तो बहुत ही जो है वो बेहतरीन काम करते हैं, मतलब कि मल्टीपर्पज़ काम करते हैं। तो हम अभी उसके लिए वहां पर रवाना होंगे। सुल्तान के खूह मरी रोड के बरास्ता, मरी रोड रावल रोड से होते हुए सुल्तान के खूह जाएंगे और अंदर दाखिल होते ही, जैसे ही हम रावल रोड की जानिब से अंदर दाखिल होते हैं सुल्तान के खूह में, तो टायरों वाले जो दुकान शॉप्स हैं उनके सामने ही वो है। मैं अभी थोड़ी सी आपको उसकी लोकेशन भी दिखा दूंगा। तो वहां पर जो है वो AC के माहिर और बेहतरीन मैकेनिक हैं, बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे कारीगर हैं हीटर और AC के, उनका जिनका नाम है काशिफ कुरैशी साहब। तो हम चलते हैं उनके पास। तो आइए बिला देर रवाना होते हैं हीटर का काम करवाने के लिए। ये देखिए पूरा डैशबोर्ड जो है वो कोरोला का खोल दिया है, आपको नज़र आ रहा है, और इसके जो पार्ट्स जो खुले हैं वो पीछे रखे हुए हैं। ये सारी लीक है। ये पानी इसके अंदर ही जा रहा था, इसलिए बाहर पता ही नहीं लग रहा था ना, फोम, और वो उसको चूस रहा था, कालीन के अंदर जा रहा था, इसीलिए समझ नहीं आ रही थी कि पानी ये लीक कर रही है या नहीं। चले ठीक है, नई कौन सी डाल रहे हैं वो दिखाना जरा। ये नई है, चेक करवा ली है, बिल्कुल चेक करवा ली, प्रेशर वगैरह देते। चलो ठीक है, अब मसला तो नहीं होगा ना इंशाल्लाह। ठीक है, ये काशिफ भाई है, AC वगैरह भी बनाते हैं और हीटर का भी काम करते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो AC का काम करते हैं और इनकी जो शॉप है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का भी काम है, EFI गाड़ियों का भी काम होता है। तो अगर आप सुल्तान के खूह में अगर आप रावल रोड की तरफ से दाखिल होंगे तो आते ही पोठवार CNG है, मैंने आपको भी दिखाई है पिक्चर के अंदर। ये AC और हीटर का जो कूलिंग कॉइल बॉक्स होता है, जिसके अंदर कूलिंग कॉइल वगैरह लगी होती है, उसे खोला गया है। कूलिंग कॉइल तो आपने देखा कि वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब लीक थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो हमने नई परचेज़ कर ली है और उसे प्रेशर वगैरह देख के चेक कर लिया है बेहतरीन। और अब उसका जो बॉक्स है उसकी जो है वो सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, और बाकी और चीज़ों की भी जो चीज़ें हैं वो भी सफाई होगी, धुलाई होगी, और उसके बाद जो है वो फिटिंग होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो डैशबोर्ड खोल रहे थे तो इसलिए नहीं दिखाया था मैंने कि वीडियो तवील हो जाएगी, इसलिए वो मैं नहीं दिखा सका था। तो अब जो है वो बंद करते हुए मैं आपको झलकियाँ दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो हीटर को जो है वो खोला जाता है कोरोला का, किस तरह से वो उसकी गैस निकल जाती है, आपके ये जहन में रहना चाहिए। तो उसे खोला जाता है, उसके बाद जो है वो उसे फिट किया जाता है। अभी देखें ये अंदर जो पार्ट्स हैं, जो अंदर ये जो इसका जो वो है, इसको सफाई की गई है और अब
फिटिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। तो काशिफ कुरैशी साहब हैं वो जो है अब फिटिंग कर रहे हैं और उसके साथ उनके हेल्पर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ये बॉक्स जो है इसमें नई कूलिंग कॉइल लगाकर इसे जो है वो फिट कर दिया गया है, अंदर लगा रहे हैं और उसकी फिटिंग जो है वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है वो डैशबोर्ड फिट हो जाएगा। उसके बाद गैस जो है वो साथ साथ जो है वो फिल हो जाएगी एसी की। उसके बाद हम पहले एसी को चेक करेंगे, एसी की कूलिंग चेक करेंगे। तो वैसे तो सर्दी है लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि एसी की कूलिंग कैसी है। और उसके बाद हीटर की हीट चेक करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये काम जो है वो मुकम्मिल हो जाएगा। तो वीडियो का मकसद है कि आपको बताना, ऐसे दोस्तों को बताना जिनको इस बारे में मालूमात नहीं है, पहली दफ़ा ये मसला फेस हो रहा है एसी का या हीटर का, तो वो जान सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी गाड़ी के हीटर को रिपेयर करवा सकते हैं और कहाँ से रिपेयर करवाएं जहाँ से तसल्ली बख्श काम हो और अच्छा काम हो, और उसमें कितना ख़र्चा आता है और क्या क्या सामान लगता है और क्या उसकी कंडीशन बनती है। तो ये मालूमाती वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी, तो देखते जाएँ इसे और जहन में रखते जाएँ। बॉक्स फिट हो गया है और ये जो है EPS जो स्टीयरिंग है अब इसकी फ़िटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि स्टीयरिंग जो है वो फिट हो रहा है और स्टीयरिंग व्हील जो है वो बाद में फिट होगा। तो बेहतरीन तरीके से ये फिटिंग हो रही है, जेन्युइन जैसे जैसे जो चीज़ जहाँ से खुली थी उसी तरीके से। और यहाँ से देखें कि एसी के जो हीटर के जो पाइप हैं वो यहाँ से लगाए जा रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ ये देखें कि ये जो है वो जो डैशबोर्ड है उसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक उसका वो होता है, उसको सफाई की गई है और अब उसको जो है वो फिट किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है, बड़े तरीके से साफ़ किया जाता है। अक्सर जो है मैकेनिक्स वगैरह जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, बस ऐसे ही खोला और वैसे ही फिट कर दिया। तो ये डैशबोर्ड जो है वो फिट हो रहा है और तेज़ी से मुकम्मिल होने की जानिब रवां दवा है और इंशाल्लाह ताला जल्द ही मुकम्मिल हो जाएगा। मैंने इसकी स्पीड वीडियो की इसलिए बढ़ा दी है कि ताकि टाइम की बचत हो सके, वरना वीडियो तवील हो जाती है। तो आप समझ गए हैं कि वो जो है उसकी फ़िटिंग हो रही है और इससे पहले जो है वो किस तरह से खुला होगा। ये गैस पहले प्रेशर देकर चेक किया जा रहा है लाइनिंग वगैरह को, और उसके बाद जो है वो एसी की गैस जो है वो फिल की जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला काम मुकम्मिल हो जाएगा। फिटिंग मुकम्मिल हो गई है और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। अब चेक कर रहे हैं कूलिंग और हीटिंग। नहीं चलता, ये बताओ।
कूलिंग से मुतमईन हो आप? सही है जबरदस्त सर। और हीट तो वैसे ही सही है इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाएंगे, दोनों चीजें फिट होती है डरना सर। बस चले सही है अपना काशिफ भाई। अभी जो है ना वो इसका बिल बना दें तो इंशाल्लाह ताला जो है ना कोई मसला हुआ तो फिर चेक करवा लेंगे। इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाएंगे। ठीक है। और कोई दोस्त अगर आएगा आपके पास हमारे हवाले से तो फिर उसके साथ आपने डिस्काउंट के साथ काम करना है। जी तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से कोरोला के डैशबोर्ड को खोला गया और खोलने के बाद उसकी क्या पोजीशन थी और कितनी मेहनत के बाद इसका हीटर का जो है ऐसे वो तब्दील होता है और नया ऐसे हमने लगा दिया 4,500 यानी कि 4,500 का ये हमें जो है नया मिला है। ऐसे जो है कूलिंग कॉइल जिसे कहते हैं और गैस एसी का जो है वो जाया हो गया था, वो सारा गैस डलवाया है, मुकम्मल सर्विस करवाई, आगे पीछे जो भी काम था वो आपके सामने था करवाया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन की भी वायरिंग वगैरह जो है वो सेट करवाई। तो तकरीबन जो है वो पैसे खर्च हो गए हैं 11,500 रुपए के लगभग। 11,500 रुपए खर्च हो गए, लेकिन काम जो है वो बेहतरीन और एक नंबर हो गया है। हीटर ऐसा काम कर रहा है कि आग लग रही है, इतना गरमाइश है, गाड़ी को फौरन गर्म कर रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है। और एसी भी बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है। और काशिफ भाई ने जो है इस पे जो काम किया है वो बहुत ही आला काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो इतनी ही थी, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अगली वीडियो तक मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।